पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रार्थना है कि आप कुशल रहें, चेहरे की रौनक बनी रहे और परमपिता परमात्मा ने ये बहुत पुनीत अवसर मुझे दिया। मैं उस महापुरुष को, सद्गुरु रविदास को नमन करता हूँ जिन्होंने मानवता की नींव रखी और उनकी सदाई जय जयकार होनी चाहिए। मैं डॉक्टर दहिया का भी, डॉक्टर कंवलजीत जी का भी शुक्रिया करूँगा कि इस सत्संग में मुझे निमंत्रित किया। और मैं काम करता रहता हूँ लगातार सतगुरु महाराज के ऊपर, दाएं बाएं जहाँ जहाँ भी मिलता है। मैं जो ये संस्था है, ये जो शिक्षा का महान मंदिर है दयाल सिंह कॉलेज, जिस महापुरुष के नाम है, उसको भी नमन करता हूँ कि इस मंदिर में ये संगोष्ठी हो रही है, पहली बार हो रही है, उस महापुरुष के नाम हो रही है। यहाँ की अथॉरिटी प्रिंसिपल साहब का भी मैं शुक्रिया करूँगा। यूके से पधारी हमारी बहन रंधावा जी, डॉक्टर कंवलजीत जी, प्रोफेसर मेहरा जी, मेरे अजीज अनुज दहिया साहब, आदरणीय मल साहब और बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, नाम नहीं ले पाऊँगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। आदरणीय कुंदन यादव जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं भारत सरकार में, उनका भी अभिनंदन है। और श्री मांगेराम निम्बल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। FC मल साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी मैं इनको भी नमन करता हूँ। और दूसरे लोग भी, करतार सिंह जी जो पूर्व SDM रहे हैं, लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मेरे कलीग डॉक्टर धर्मवीर जी, डॉक्टर जयंत जी और साधु संत जितने भी यहाँ सभागार में हैं, मैं उनको नतमस्तक हूँ, मेरा नमन है। मेरी बहन, बच्ची, बेटियाँ और जो गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं इस पावन अवसर पर, पुनीत अवसर पर, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेहरा साहब मैं क्षमा करिए, दहिया साहब कोई नाम छूट जाए तो कई बार गलती हो जाती है, आवेश में, इंथुजियाज्म में आके हम नाम भूल जाते हैं। बचपन से ही मेरी 1977 में एक किताब छपी और माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल जी ने उस पुस्तक का विमोचन किया, सद्गुरु रविदास की पवित्र वाणी। वो किताब मेरे से कहीं गायब होगी। उस किताब को ढूंढने के लिए मेरे को कोई 3-4 साल लगे। आखिरी में कोई पुलिस के SHO थे, वो किताब हमने रिवाइव कर ली, खराब हालत में थी। फिर उसकी 10,000 कॉपी छपवाई। मैंने माननीय जो आज के मुख्य अतिथि हैं बहन भोली रंधावा जी को, किताब पे PhD हुई एक लड़की ने, मेरे गांव की, पड़ोस के हैं, पड़ोसी बिल्कुल मेरे गांव के, उन्होंने PhD करा। मैंने कहा इसको PhD करो, इसी टाइटल पे करो। ये संत नहीं बल्कि गुरु रविदास की पवित्र वाणी की क्या आज प्रासंगिकता है मानवता के लिए, उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडिया हैं, वो किस तरह से जन जन तक पहुँचे, कहाँ कहाँ पहुँचे। बहुत लोगों ने काम किया, मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर मीरा गौतम है, प्रोफेसर मीरा गौतम, उन्होंने बहुत काम करवाया, बड़ी श्रद्धेय हैं और मुझे खुशी आज आई हुई है, मेरा सौभाग्य। मैं लगता हूँ बहुत सारी PhD कराई और गुरु रविदास चेयर की वो प्रोफेसर भी रही, हेड भी रही, बहुत को PhD कराया, अभी भी लगी रहती हैं। तो ये आज दहिया साहब का शुक्रिया करूँगा, आज इन्होंने बुलाया। और ये ऐसे महापुरुष का, किसी भी जाति संप्रदाय के हों, किसी मजहब के हों, यदि उन्होंने गुरु रविदास की वाणी को विश्व में पहुँचाया है, जन जन तक पहुँचाया है, तो उसका आदर होना चाहिए। नहीं तो फिर हम भी करेंगे वो काम। यहाँ आपने कर दिया, मैं आभारी हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। डॉक्टर कृष्णा शर्मा है, प्रिंसिपल हैं DAV कॉलेज दिल्ली में। मैं उनके दफ्तर में गया, मुझे खुशी हुई कि उनके दफ्तर में जहाँ बैठती हैं चारों तरफ गुरु महाराज की फ़ोटो लगा रखी है, दिल चाहिए बहुत। तो उनको भी बुलाना चाहिए था। हो सकता है कुछ मजबूरी रहती हैं, लास्ट स्टेज पे हम कुछ कहते हैं, क्योंकि कहना तो आसान है, करना तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारा काम हो रहा है। और 1-2 चीज़ें मैं बहन
रंधावा जी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, मेरे आदरणीय संत महात्मा बुजुर्ग भी बैठे हैं, कि बहुत महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे गुरुजी के नाम से कोई विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। वो विश्वविद्यालय उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि अब तो बरादरी में ताकत है, कर सकते हैं। और श्री मांगेराम निम्बल जी बहुत अच्छा काम करे, मैं आज हो सकता है ना हूँ, मैं नतमस्तक हूँ उनको, और वो काम करते रहते हैं, समाज के लिए बहुत जागरूक हैं। मुझे लगता है मेरी इच्छा वो पूरी करेंगे, और मुझे भी वहाँ मौका मिलेगा किसी उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, मैं बढ़ाऊँगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है, बहुत सारे काम इंग्लैंड में, लंदन में, बाहर गुरुजियों का सब जगह, सारी दुनिया में उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आप जाइए, मैं 2 बार गया हूँ, वहाँ पर छतरी बनी है पूज्य सतगुरु रविदास की। तो राजस्थान सरकार से भी आप निवेदन करिए, खुद जाइए तो उसका रख रखाव कायदे से हो, बढ़िया से हो। बहुत बानियाँ हैं। मेरे को बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, माननीय कुलपति, उन्होंने बुलाया था सतगुरु रविदास जी के ऊपर व्याख्यान देने के लिए। आज भी जो मीरा मंदिर है वहाँ बीकानेर से आगे है, पहली जोत सतगुरु महाराज की जलती है। लेकिन जब कमज़ोर का नाम आता है तो उनको इतिहासकार भी इधर उधर कहने लग जाते हैं, मानने को तैयार नहीं। सतगुरु रविदास के कितने शिष्य, जैसे बता रहे थे राणा सांगा, उनकी धर्मपत्नी झालीबाई, मीराबाई, क्योंकि मैं कृतज्ञ हूँ सतगुरु पूज्य अर्जुन देव जी जो 5वें गुरु हुए हैं, सिखों के गुरु कहते हैं। मैं सिखों का गुरु नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ सारे जगत के गुरु थे वो सारी दुनिया के गुरु थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शहादतें दी। इंसानियत के नूर को चमकाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों पर दीवार में चिनवा दी। मैं ऐसे महापुरुषों को भी नमन नहीं करता, मैं नमन करता हूँ ऐसे महापुरुषों को। और देखिए सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर साहब की वाणी को देखिए, कितना इंसानियत को वो देखिए। हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उनमें इतना ज्ञान था, आज हमारे जैसे पीएचडी भी उनको पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इंसानियत के प्रति देखिए कितना उनका था। बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ टाइम की कमी, दहिया साहब नाराज मत होना, मैं भाप गया आपको देख के, 2-3 मिनट लूँगा। जहाँ आज़ादी की बात आई है, बहुत कुर्बानी दी हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, शहीदों ने आज़ादी पाई। लेकिन सतगुरु महाराज ने 650 साल पहले ही उन्होंने बयान किया, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सभी समझे हीन। आप सोचिए कितनी बात कही। फिर वो अन्न की बात कही थी डॉक्टर दहिया ने, सबको अन्न मिले। एक शब्द में उन्होंने कहा कि प्राणी, जब वो चित्तौड़ से रानी झालीबाई ढूंढते ढूंढते सतगुरु महाराज के पास उनकी झोपड़ी में पहुंची, तो वो एक शब्द विचार रहे थे, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। कि उसका नाम लेने से ही कष्ट कटेगा, सुंदर बहन बेटी होने से, मंदिर के ऊपर जाने से नहीं होगा। एक शब्द दिन रात चलता रहता है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं वो किसका है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ की बांस अंग अंग समाने, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनत मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। गा देंगे लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बताना ही नहीं हो। यदि श्रेष्ठ वर्ग में जन्म होता जो अपने आप को मानते, तो फिर तो न जाने अवतार भी घोषित किया, कर तो इनको भी दिया कि पिछले जन्म में वही थे। अरे भाई, कोई भी विद्वान किसी जाति का धर्म का होगा वो पूज्य है। हमें महापुरुषों को जाति में नहीं बांध सकते, न बांधना चाहिए, चाहे किसी वर्ग के हैं, तो सब पूजनीय हैं हमारे। फिर काशी के अंदर जब उनका
वर्चस्व बढ़ गया बहुत ज्यादा। काशी के राजा नादरमल को शिकायत कर दी कि रविदास समार है, साढ़े वाले कर्म कर रहा है, मंदिर तो निकाल दो झुग्गी झोपड़ी से। अड़ोसी पड़ोसी भी खुश हो गए, हाँ राजा ने बुलाया है, देखिए क्या होगा। पहुंच गए जी। जो चंदन की चौकी थी, राजा ने फैसला किया गंगा के उस पास से करेंगे, जो आवाज लगाएगा उसको दे देंगे। जो वहां के प्रभुत्व वाले वर्ग थे, पुजारी वर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई मंत्र मारेंगे, कूद कूद 2 मिनट में आ जाएंगी। जनेऊ भी डाला, चंदन भी लगाया, ये तो कल को झुक ही जाए। लेकिन उसकी कृपा हुई, परमात्मा की, ईश्वर की, प्रकृति की, भगवान खुदा अल्लाह जो कहें, बैठ गए, आवाजें लगाई उन्होंने, नहीं आई। राजा को, नादरमल को कहने लगे पुजारी कि कलयुग दा समय है, इन मूर्तियां विचों जान नहीं पै सकती। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी में लिखा गया। एक गल करो, जिहड़ी श्रद्धा भावना से मूर्ति तुहानू उत्थे रखवाई दूजे पासे, ऐसे लिए तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा नाराज हुए, नादरमल कहा कि अब महाराज जी आप आवाज लगाएं। तो ऐसा लिखा गया है, उन्होंने आवाज नहीं लगाई, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरे मालिक तू आज नहीं बोला तो कल कौन तेरा नाम जपेगा। और जैसे ही ऐसा भाव आया, मूर्तियां अपने आप उनके हाथों में आ गई, जय जयकार के नारे लगे। और राजा को कहने लगे पाप कमाया, पैर पकड़ लो। गुरु महाराज के भागे, पैर पकड़े, मेरे से पाप हुआ, जुल्म हुआ, तो भगवान का स्वरूप। फिर एक शब्द उन्होंने बड़ा प्यारा कहा कि ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कि तू डरने वाला नहीं किसी से, तू नीचे को ऊंचा कर सकता है और ऊंचे को नीचा कर सकता है। जैसे मेरे का हाथ का पानी नहीं पी के आज भगवान रविदास कह रहे, मेरे को सोने की पालकी में घुमा रहे हैं। तेरी अथ लख लखी न जाए। मैं क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, पंजाबी टूटियां फूटियां आंदियां, तेरी अथ लख लखी न जाए। मैं कितने तुहाडी बिनतियां बड़ाइयां भी नहीं कर सकता हूं, तेरी महिमा अपरंपार है। तो जो आदमी निष्ठा से, अच्छे भाव से, अच्छे नेक नीति से कोई भी काम करेगा वो सफल होगा, जैसे दहिया साहब का सफल हो गया आयोजन। कितनी शक्ति लगाई होगी। मैं किसी सज्जन के पास बैठा था, वो बता रहे थे 15 आदमियों की बस भर के लाए हैं जैन साहब के बहनों, रामफल जी। तो शुक्रिया, नाराज मत हो, आपका बहुत शुक्रिया। 30 के 35 मान लिया हमने। तो जो अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा, शिष्टाचार से रहेगा, संत महापुरुष जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको नतमस्तक होगा, तो कामयाबी बिल्कुल 100% मिलेगी। जैसे आज देखिए कितना पावन अवसर है। डॉक्टर कंवलजीत जी, मैं आपकी टीम को बधाई देता हूँ, बहुत पुनीत कार्य किया। और जब भी मौका आएगा आपको भी ऐसे सम्मान मिलेगा, आप करते रहिए, भूल जाइए, सब मिलेगा आपको। हमें तो सब कुछ मिला है। और मैं सोचता हूँ कि ये गुरु महाराज ने मेरे ऊपर असीम कृपा की, अच्छे पद पे हैं। लेकिन एक सोचता हूँ, मरना सबको है। जिस जगह बैठे हैं वहाँ बैठना भी देता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, चाय भी पिलाता हूँ। किसी धर्म जाति का आए, गरीब आए और आए, मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि फिर जन्म नहीं होना है। जब हम पद पे रहते हैं, कोई नमस्ते भी करता है, कलेक्टर बन गए, डीसी बन गए, एसपी बन गए, नमस्ते भी कर दिए, खाने दौड़ते हैं चश्मे में को, हाँ कहाँ से आए, अरे भाई नमस्ते ले लो, फिर बाद में डांट लेना। और जब फिर रिटायर हो जाते हैं, फिर हालत आप जानते हैं, कईयों को जानता हूँ, मैंने भी होना है रिटायर। फिर वो समाज के मसीहा बनते, समाज उनको धुतकारता है। तो पहले ही रिटायर होके बैठ जाओ। मैं आखिरी में बस लास्ट लाइन कहूँगा, जो नारी शक्ति है हमारी वो पूजनीय है, उसके बगैर कुछ नहीं है। आज मुझे खुशी है, कम आई हैं हमारी बहन बेटियाँ, हमारी बहनें, वो ज़्यादा रहनी चाहिए। आगे से ध्यान करें। युगों युगों से पूजित नारी शक्ति का सम्मान करो। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करो। नारी बिना नहीं बना कोई नायक जग में, इस पर भी विचार करो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे का घर घर में प्रचार करो। लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई हुई वीरांगनाएं, उनके बलिदानों को याद करो। तो नारी शक्ति के बगैर कुछ नहीं। जो क्रांति आई है, जो चेतना आई है, जो अच्छा काम हुआ है, ये हमारी बहन बेटियों के लिए हुआ है। हम उनको नतमस्तक हैं। और मैंने समय लिया, भैया साहब आपका मैं शुक्रिया करूँगा। मैं पुणे सतगुरु महाराज के चरणों में नमन है मेरा। सतगुरु महाराज की सदा जय होनी चाहिए और रहेगी जब तक सृष्टि है।
मैं बड़ा बड़भागी बन गया। मेरे को 2-4 मिनट ज़्यादा मिले। भैन जी माफ़ी चाहते हैं, असी टूटिया फूटिया पंजाबी बोलते वो तुसी तुहाडे चेहरे का ही नूर बना रहना चाहिए। चेहरे पे आबो है, पंजाब का पानी चमक रहा है। ऐसे सब भैनों का चलते। जय हिंद, जय भारत, जय सतगुरु रविदास।